धीरे क्या हो गया कि ये लोगों को समझ आ गया, जिस चीज को लेकर के ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया कि भाई अगर अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी असफल हो गए हो, अगर 10, 15, 20 साल बड़ा बिजनेस, बड़ा फैक्ट्री खोलने के बाद भी असफल हो गए हो, अगर आपने बहुत कुछ करने के बाद भी अगर आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिली है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, क्या पता यहाँ सक्सेस मिल जाए। पहले बोलते थे सब काम कर लो, अगर कामयाबी ना मिले ना तो सोचना। हम कहते हैं भैया अगर ना मिल रहा है ना तो आज एमएलएम करो। एमएलएम करने से बड़ा कोई व्यापार नहीं, कुछ नहीं, इससे बड़ी कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो लुक प्रोफेशनल, ये बिजनेस बहुत प्रोफेशनल कैटेगरी में चला गया है। बी प्रोफेशनल, ये बिजनेस प्रोफेशनल बनने का बिजनेस है। बिहेव लाइक प्रोफेशनल, ये बिजनेस प्रोफेशनली की तरह, प्रोफेशनल की तरह बिहेव करने का बिजनेस है। और क्रिएट प्रोफेशनल्स, ये बिजनेस प्रोफेशनल्स क्रिएट करने का बिजनेस है। मैं दोबारा बोलता हूं, लुक प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल, बिहेव प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल। ये जो क्रिएट वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत डेप्थ रखता है। मुझे 5 साल बाद समझ आया कि मुझे मेरे जैसे लोगों को ढूंढना है। इतनी जल्दी मैंने अपने 5 साल निकाल दिए 20 साल में से। मुझे 5 साल बाद समझ आया मुझे मेरे जैसे लोगों को ढूंढना है। पहले मैं सोचता था किसी को भी फॉरएवर ज्वाइन करा दूंगा, मैनेजर बना दूंगा। आप किसी को भी फॉरएवर ज्वाइन कराओगे, उसको टूथपेस्ट दे दोगे, उसको प्रोडक्ट्स दे दोगे, उसको यूजर बना दोगे, लेकिन आप हर आदमी को बिजनेस नहीं करा सकते। इसी की वजह से आज मेरा नाम है आनंद गांधी। आनंद गांधी मेरा नाम है। मेरे पूरे खानदान में 50-100 गांधी तो होंगे, लेकिन फॉरएवर में कोई सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो फॉरएवर के लिए बने नहीं थे। रामजय शर्मा जी ने आपको इनवाइट करा। इनके छोटे भाई भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली में और भी इनके काफी कजन हो सकते हैं। और क्यों रामजय शर्मा जी की फैमिली में लोग यहाँ पर नहीं आए? क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के लिए ये डिजाइन थे। ये बातें हमको कुछ टाइम बाद पता चलती हैं। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। आपको ये बिजनेस सबके साथ करना है, लेकिन एक बात बता दो, ये बिजनेस सबके लिए बना नहीं है। ये बिजनेस जिसके लिए बना होगा उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी। ये बिजनेस जिसके लिए बना होगा कुछ क्वालिटीज होंगी उसके अंदर। एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड की सोच का इंसान होगा। आपको उसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चील के बच्चे को ढूंढा जाता है, चील के बच्चे को उड़ना नहीं सिखाया जाता। शेर के बच्चे को बड़ा किया जाता है, शेर के बच्चे को दहाड़ना नहीं सिखाया जाता। जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के लिए बना है, जिसके अंदर वो चीजें हैं, धीरे 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 वो खुद डेवलप होने लगेगी। आप उसकी डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को जबरदस्ती उसको डेवलप करना है। तो मैंने देखा, मैंने जबरदस्ती भी लोगों को फॉरएवर ज्वाइन कराया, लेकिन अंत में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो मैं अपने 5 साल का अनुभव आपको ये दे रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक अच्छी बात क्या बोली रामजय जी ने अभी, फॉरएवर इज अ जर्नी। फॉरएवर एक यात्रा है, और इस यात्रा में आप वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो आपने सोचा हुआ है, और इस यात्रा में आप वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो आपने नहीं सोचा हुआ है। लेकिन एक लाइन बोलता हूँ कि अपने सपनों की जिंदगी में पहुंचने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अपने सपनों के जीवन में पहुंचने के लिए, अपने सपनों को जीने के तक पहुंचने के लिए आपको वो दिन भी जीने पड़ेंगे जो किसी का सपना नहीं है। जो आदमी अपने सपनों की जिंदगी को जीना चाहता है, उसको उन जिंदगी तक पहुंचने के लिए वो दिन भी जीने पड़ते हैं जिसे कोई जीना चाहता नहीं है। Nobody wants to live a life of rejection. Nobody wants a person like he should be criticized by everyone. मेरा मजाक उड़ाएं, कोई नहीं चाहता लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, कोई नहीं चाहता लोग मेरा मजाक उड़ाएं, कोई नहीं चाहता कि लोग मेरी पहली बात में मुझे ना समझे। हर आदमी चाहता है यार मुझे तो समझना चाहिए सामने वाले को। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और सन 2020 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग
लगभग 60 कंट्रीज विजिट करनी है। आप जो बैठे हुए हो इस समय अंधेरे वाले कमरे में, पीछे आपके बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं लग रही है, इसका मतलब आप बहुत ही हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो। प्लीज डोंट माइंड, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। आप और मैं एक ही हैं। मैं आपकी जिंदगी से निकला हुआ हूँ। मुझे पता है कि जीवन में ग्रोथ किसे कहते हैं। अगर मेरे भी फादर ने मुझे करोड़ों रुपए दिए होते तो मैं आज फॉरएवर में नहीं होता। तो मुझे सेल्फ मेड पर्सन बनना था, मुझे आगे बढ़ना था, तभी मुझे ऐसी जिंदगी जीनी थी, तो मैंने फॉरएवर को चुना। तो आप जिन लोगों ने फॉरएवर मेरी प्रोडक्ट को चुन लिया है ना, वो बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन में, याद रखना मेरी बात को, अगर आपके बराबर में, आपके नेबर में, आपके शहर में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके पास बहुत लग्जरियस गाड़ी है, आप ऐसे इंसान को जानते हैं जो एक बहुत ही अच्छे घर में रहता है, मैं आपको विश्वास दिला दूं, मेरी बात पर विश्वास करना, बिलीव करना कि अगले 5 सालों में आप उस इंसान को बीट कर सकते हो। आप उस इंसान को क्यों बीट कर सकते हो? क्योंकि उसके पास एक ही चीज है, उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, उसके पास एक जगह है, वो किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़कर पैसा कमाता है। और ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात आप नहीं बोलते, ये बात दुनिया बोल रही है कि आने वाला समय 2 चीजों का सबसे बड़ा समय है। पहली चीज हेल्थ का सेक्टर, हेल्थ, वेलनेस इंडस्ट्री, और दूसरी चीज नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज इसके बारे में जानते हैं। आज बड़े से बड़े दिग्गज नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करते हैं। आज दुनिया के बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री नेटवर्क मार्केटिंग क्या है जानते हैं। आज दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, वेलनेस इंडस्ट्री के सप्लीमेंट किसे कहते हैं जानते हैं। आज दुनिया से बड़े प्रेरक, बुक राइटर, मोटिवेटर जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। आप सोचो कि आप जो बिजनेस के अंदर एंटर करने वाले हो या जस्ट करे हो, वो बिजनेस ऑलरेडी दुनिया के बड़े से बड़े बुक राइटर्स, मोटिवेटर्स, पॉलिटिशियंस, अर्थशास्त्री, दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज लोग इस बिजनेस के बारे में जानते हैं। प्राउड होना चाहिए आपको कि आप उस बिजनेस के अंदर आ गए हो। अब अगर इसके बाद मेरा पड़ोसी ना जानता हो, मेरा चाचा का बेटा ना जानता हो, मेरे मामा का लड़का ना जानता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि दुनिया के बड़े से बड़े लोग इस बिजनेस को जानते हैं, मैंने उसको ज्वाइन किया, मेरे मामा का बेटा इस बिजनेस जानता और दुनिया के बड़े बड़े लोग उसको नहीं जानते, इसका मतलब है दुनिया का बड़ा आदमी नहीं बन सकता था। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे? अच्छा लग रहा था, थम्स अप कर दो। ओके, गुड। या सो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है। अभी करना क्या है? अभी ना कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं चेक करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, मैं देखूंगा, मैं एक बार अच्छे से रिसर्च करूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैं बोलना चाहता हूँ ये कंपनी टेस्ट और ट्रायल से निकल चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। जब ये कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था तो बोलते थे इस कंपनी को 22 साल हो गए हैं, 24 साल हो गए हैं। आज मैं बोलता हूँ ये कंपनी ना अपनी गोल्डन जुबली पूरी करने वाली है अगले 1-2 सालों के अंदर। 48 ईयर्स हो गए जो कंपनी अपने 50वें सालगिरह के करीब आ गई हो, आप उसको चेक करोगे। जो कंपनी इस समय 160 देशों से ज्यादा देशों में इंटरनेशनली काम कर रही हो, आप उसे चेक कर लो। जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर एक क्वालिटी के बिकते हैं, जहां पर हर रोज सुबह होती है, जहां पर रात होती है, लोग 24 घंटे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हैं। लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को जानते हैं, इसके मार्केटिंग प्लान को जानते हैं, इसके नाम को जानते हैं, इसके ऑफिसेज में विजिट करते हैं। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हजारों ऑफिसेज हैं फॉरएवर के। ये कंपनी कई लाख करोड़ की टर्नओवर अभी तक पूरे वर्ल्ड में कर चुकी है। इस कंपनी का बिजनेस अपने आप में एक यूनिक बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब आप बात करते हो तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम अपने आप धीरे धीरे गूगल ऊपर दे देता है। जब आप
उसको बेस्ट स्कूल में लेके जाना, उसको बेस्ट एजुकेशन देना, उसको बेस्ट कल्चर देना, उसको बेस्ट संस्कार देना। क्या आप बोलोगे कि मैं इस पे डाउट करूंगा? ऐसे ही फॉरएवर आपकी जिंदगी में आ गई है। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दोगे तो ये कंपनी आपको रिवार्ड्स में, रिटर्न में अपना बेस्ट देगी। इस बात को याद रखना। तो आपको क्या करना है? आपको अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग करना है। आपको मेरी मीटिंग में 20-22 मिनट हो गए हैं। कुछ बातें आपको लगी होंगी, मैंने कहा था मैं थोड़ी सीरियस टॉक करूंगा क्योंकि हंसते हुए तो आप लोगों को इनवाइट किया हुआ है। आपको आपके यंगस्टर्स ने बहुत सारी बातें करी हैं, आपके साथ बहुत मस्ती मारी है, लेकिन मैं अगर वही बातें और मस्ती मारूंगा तो शायद एजुकेशन के पॉइंट से हट जाऊंगा। आपको इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, आपको अपने आप को एक प्रोफेशनल लेवल पर लेके जाना है, क्योंकि कारण ये है कि अब दुनिया इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाली है। मेरी बात याद रखना, हमारी आबादी लगभग 130, 35, 40 करोड़ के आसपास हो गई है। दुनिया इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाली है और ज्वाइन लोग आपको आपके चेहरा देख के करेंगे, आपके फेस की स्माइल देख के करेंगे, आपकी हेल्थ देख के करेंगे, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो उनको देखकर करेंगे, आपकी बातों को देखकर करेंगे, आपने कितनी नॉलेज गेन करी है उसको देखकर करेंगे। क्योंकि लोग इस समय सोशल मीडिया का टाइम है, लोग चाहते हैं कि मैं अच्छे इंसान के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करूं। तभी मैंने बोला कि टाइम ऐसा आ गया है कि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, क्योंकि आप मुट्ठी भर लोग हैं और मुट्ठी भर लोगों ने एक पूरे समुद्र को बनाना है। अगर इस समय आप अगर अच्छे से इस बिजनेस को डेवलप कर गए, अगर आपने इस बिजनेस को बढ़िया से समझ लिया, तो आप अगले 5 सालों में मुझे इस बिजनेस के अंदर अपने आप करोड़पति नजर आएंगे। आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं हिला सकता। कारण क्या है? आपने इस बिजनेस को बढ़िया से अंडरस्टैंड करा है। आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप हो सकता है उस एज में हो इस समय जहां पर आपके डिसीजन को चेंज किया जाता हो बार बार। मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूं कि आपने कभी ऐसा घर देखा है जिसमें कमरे में पंखा हो और बटन दूसरे कमरे में हो उसका स्विच? नहीं, हर कमरे में जहां पर पंखा होता है वहीं पर उसका स्विच होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारे खुद के स्विच ना किसी और के हाथ में होते हैं। हमारे खुद के स्विच किसी और के हाथ में होते हैं। हमारे बिहाफ पर कोई और फैसला लेता है। हमारे एल्डर्स ले रहे होंगे, हमारे पेरेंट्स ले रहे होंगे, कोई नहीं ले सकता है। तो एक बात याद रखना मेरी कि खुद के अगर रूम में फैन है तो खुद का स्विच होना चाहिए। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हो, अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, याद रखना अगर आपने इस मीटिंग को अटेंड करा है तो डिसीजन आपका होना चाहिए फॉरएवर को ज्वाइन करने का, ना कि आपके किसी और का। लोग मुझे बोलते हैं मेरे हस्बैंड कन्विंस नहीं हो रहे हैं, कोई बोलता है मेरे फादर कन्विंस नहीं हो रहे हैं, कोई बोलता है मेरा बड़ा भाई कन्विंस नहीं हो रहा है, कोई बोलती है मेरी वाइफ कन्विंस नहीं हो रही है, कोई बोलता है ये। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ आप कन्विंस हो? आर यू कन्विंस्ड? अगर आप कन्विंस्ड हो तो सबको भूल जाओ। कारण क्यों? जिस दिन मैंने इस कंपनी का ज्वाइनिंग फॉर्म भरा था ना, जिस दिन मैंने इस कंपनी का ज्वाइनिंग फॉर्म भरा था, मेरे पापा कहीं और थे, मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही थी, मेरी वाइफ मेरी मम्मी के साथ किचन में थी।